अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद और मैं हूँ यासिर खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। और सबसे पहले आपको बताएं कि निजी कॉलेज के तलबा से मुबैना ज़्यादती के प्रोपेगेंडे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। आईसीयू में पड़ी बच्ची को रेप विक्टिम कहा गया। सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। मैं इस मामले को मनक़ती अंजाम तक पहुंचाऊंगी। निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती के प्रोपेगेंडे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना है, ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। आईसीयू में पड़ी बच्ची को रेप विक्टिम कहा गया। सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। मैं इस मामले को मनतकी अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी। निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती के प्रोपेगेंडे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसे तरीक़ों से हम इन्हें अपनी सियासत चमकाने की इजाज़त नहीं देंगे। बच्ची का नाम इस्तेमाल करके पंजाब में आग लगाने की कोशिश की गई, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में गैर मुल्की सरबराहान आ रहे थे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि एक झूठी दास्तान घड़ी गई जिसका वजूद सिरे से था ही नहीं। 10 अक्टूबर को ये वाक़या रिपोर्ट किया गया। जिस बच्ची को रेप का विक्टिम बनाया गया वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। जिस गार्ड पर इल्ज़ाम लगाया गया पुलिस उसको सरगोदा से गिरफ्तार करके लाई। वो बच्ची जिसका नाम इज्जा है, उसने बताया मैं तो बीमार थी। बच्ची की वालिदा ने कहा कि मेरी 5 बच्चियां हैं, उनकी शादी कैसे होगी। सबको बताना चाहती हूँ कि इज्जा पाक साफ है। कहानी घड़ी गई, इल्जाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज्जा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है। वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ बोली, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बच्चों को एक अरसे से तालीम दे रहे हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मालिक एक इज्जतदार और जिम्मेदार शख्सियत हैं। मेरे दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने अपने मिनिस्टर से भी कहा है कि आपको इतनी जल्दी कैंपस की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करना चाहिए थी। इसके लिए मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने कहा कि आपको वो मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी, उनको सस्पेंड नहीं करनी चाहिए थी। कोई एक्शन जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। वो किसी इज्जतदार आदमी का है, वो एक चैनल के ओनर भी हैं, लेकिन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पूरे को इस तरह टार्निश किया गया, चाहे वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो या वो कोई भी हो। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का मजीद कहना था कि समझती हूँ पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दाई बनना चाहिए। FIA को दरख्वास्त दे दी गई है। ख्वातीन मेरी रेड लाइन है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है ऐसा कोई भी मुल्ज़िम कानूनी सुकम से न बच पाए। सोशल मीडिया पर तलबा के हवाले से गर्दिश करने वाली मुबैना पोस्ट का ये मामला है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज इंतज़ामिया की वाक़ियों को झूठा करार देकर इल्ज़ामात की मज़म्मत की है। डायरेक्टर PGC आगा ताहिर का कहना है कि शफाफ तहकीकात यकीनी बनाने के लिए कैंपस मैनेजमेंट से मुकम्मल पूछ गछ की गई। सबूत ना होने के बावजूद सूरत हाल को परेशान कुन बनाने की कोशिश की गई है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर आगा ताहिर, डायरेक्टर लाहौर आरिफ चौधरी, कैंपस 10 की प्रिंसिपल सादिया जावेद और तर्जमान पंजाब कॉलेजेस मदीहा नूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगा ताहिर ने कहा कि मुबैना वाक़े की शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाने के लिए कैंपस मैनेजमेंट से पूछगछ की गई। हुक्काम को CCTV फुटेज भी फराहम की। ज़ेरे बैस सिक्योरिटी गार्ड को पूछगछ के लिए पुलिस के हवाले किया गया। अस्पतालों से भी इस बात की तस्दीक के लिए राब्ता किया गया, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं मिला। जैसे ही हमारे नोटिस में ये बात आई 12 अक्टूबर को, हमने इस पर तहकीक शुरू कर दी। ज़ाहिर है हमारे CCTV कैमरास का एक मरबूत निज़ाम है, सिस्टम है। हमने उसके तहत सारी चीज़ों को चेक किया गया, देखा गया। पुलिस से रब्ता हुआ, पुलिस वाले सोशल मीडिया की कैंपेन देखे खुद हमसे रब्ते में आ गए। उन्होंने भी हमसे सारी कैमरास वगैरह देखे, अच्छी तरह से तसल्ली की और फिर वो सारी कैमरास रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट वो अपने साथ ले गए और आज तक उन्हीं की कस्टडी में है। डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस लाहौर आरिफ चौधरी का कहना है, हम पुरअमन एहतजाज के हक का एहतराम करते हैं, लेकिन इमारतों को जलाना, उसातिज़ा और इमलाक को नुकसान पहुंचाना नाकाबिले कबूल है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने मुकम्मल तावन और तमाम मतलूबा सबूतों तक रसाई फराहम की। अगर ये वाक़या साबित हो गया तो मैं अपना पेशा छोड़कर तलबा के साथ खड़ा हो जाऊंगा। गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो सकती कि जब तक कोई इवेंट हो ना, जब तक कोई इवेंट टेक प्लेस ना हो, जब तक एक वाक़या हो ना, एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो पुलिस FIR किस पे काटेगी? वाक़या यही है कि वाक़या नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता।
अगर ये एग्जिस्ट करता होगा, आज सच हो जाए, हफ्ते बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, मेरी ये बात रिकॉर्ड में रख लें, आई विल रिज़ाइन फ्रॉम माई ड्यूटीज़, आई विल लीव दिस प्रोफेशन। ये इतना बड़ा दावा मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप सारे मीडिया की मौजूदगी में मैं इस प्रोफेशन में नहीं रहूंगा और मैं राइट साइड ऑफ द स्टूडेंट्स पे खड़ा हूँ। प्रिंसिपल कैंपस 10 सादिया जावेद ने कहा कि पोस्ट सामने आने पर तालिबात से फौरी राब्ता किया गया कि अगर कोई तालिबा मुतासरा है तो आगाह करे, मगर कोई नाम सामने नहीं आया। हमने हर तरह से जो है इन्वेस्टिगेशन करने वालों का साथ दिया, बल्कि खुद कहा एक दो स्टूडेंट्स जिनका हमें फौरी तौर पर पता चला कि वो ये स्टोरी लगा रहे हैं, मैंने खुद उनके घर कॉल की, जो आपने सुना भी होगा, कि बेटा हमें उसका नाम पता कुछ बताएं ताकि हम उस बच्चे से रब्ता कर सकें। ऐसा कोई वाक़या सिरे से जिसका वजूद ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की इंतजामिया का मजीद कहना है कि गलत मालूमात के फैलाव ने एक मोतबर अदारे और उसकी कम्युनिटी को काफी नुकसान पहुंचाया। तशद्दुद कोई हल नहीं, हम अपने तलबा के साथ खड़े हैं और फतेह सच्चाई की होगी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि झूठे प्रोपेगेंडे और तलबा को उकसाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स ट्विटर पर यह बयान सामने आया है। वज़ीर आला का कहना है कि लड़की और इसके ख़ानदान के खिलाफ झूठा रेप का इल्ज़ाम लगाने वालों को नहीं छोड़ूंगी। बेबुनियाद इल्ज़ामात और साजिश के पीछे जो भी लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि झूठे प्रोपेगेंडे और तलबा को उकसाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स ट्विटर पर बयान। वज़ीर आला का कहना था कि लड़की और उसके ख़ानदान के खिलाफ झूठा रेप का इल्ज़ाम लगाने वालों को नहीं छोड़ूंगी। बेबुनियाद इल्ज़ामात और साजिश के पीछे जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड अताउल रहमान की ज़ेर सदारत सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी का इजलास हुआ है। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन के इंतजामात का जायज़ा लिया गया है। या 13वीं की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। चेयरमैन ETBP अताउल रहमान का कहना था कि मजहबी सियाहत के फ़रोग के लिए भी हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड अताउल रहमान की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन के इंतजामात का जायज़ा लिया गया है। यात्रियों की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल करने का फैसला। चेयरमैन ETBP अताउल रहमान का कहना था कि मजहबी सियाहत के फ़रोग के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड अताउल रहमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन के इंतजामात का जायज़ा लिया गया है। यात्रियों की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल करने का फैसला। चेयरमैन ETBP अताउल रहमान का कहना है कि मजहबी सियाहत के फ़रोग के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड अताउल रहमान की ज़ेर सदारत सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी का इजलास हुआ है। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन के इंतजामात का जायज़ा लिया गया है। अहम खबर है कि सूबाई दारुल हुकूमत में सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। 3 बड़ी सियासी जमातों के बड़ों की आज जाती उमरा में बैठक है। मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी नवाज शरीफ के दिए गए इशाया में पहुंच गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी बैठक में शरीक होंगे। 26वीं तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं शहजाद से। शाहजेब, आगाह कीजिएगा इस बारे। जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं नवाज शरीफ, उनकी जानिब से 3 बड़ी सियासी जमातों के सरबराहों को अशाया दिया गया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और शर्जील मेमन ने एक वक्त की सूरत में शिरकत की है। इसी तरह जो है वो JUI की तरफ से मौलाना फजल रहमान अपने वफ्द के हमरा यहाँ पर आए हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी इस वक्त जाती उमरा में पहुँच चुके हैं। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी मौजूद हैं। तमाम तर जो सियासी अरकान है वो बैठ के जो है वो 26वीं तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे और मौलाना फजल रहमान की जानिब से दिए गए मुसद्दे के ऊपर जो है वो मुबैना तौर पे उनके इत्तफाक
इत्तफाक रखेंगे। आपको बताऊं कि ये 25 अक्टूबर का कहा जा रहा है कि 25 अक्टूबर को जो है वो मौलाना फजल रहमान का मुसद्दा जो है वो असम्बली में पेश किया जाएगा और मंजूर करवाया जाएगा, और अशाइये के बाद जो है वो ये तमाम तर सियासी अरकान जो हैं वो बैठ के दीगर सियासी अमूर पे भी तबादला ख्याल करेंगे। सबसे पहले जो है वो मौलाना फजल रहमान यहाँ पे पहुँचे, उसके बाद मोहसिन नकवी भी यहाँ पर पहुँचे। इसी के साथ साथ जो है वो बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी भी जाती उम्रा पहुँच चुके हैं, जिनका इस्तकबाल जो है वो नवाज़ शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की जानिब से किया गया। वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं वो भी इस मौके पर मौजूद थे, और तमाम तर जो है वो इस वक्त मशावरती इजलास जो है वो जाती उम्रा के अंदर जारी है, और यही मुमकिन तौर पे कहा जा रहा है कि इत्तफाकी राय इख्तियार की जाएगी और 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर जो है वो एक पेज के ऊपर जो है वो इसको असम्बली में पेश किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका।